हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 3,58,834 करोड़ का, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 20.6, जो कि देखने में एक सही वैल्यूएशन लगती है। पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 6.86%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 6.86%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 25.9%, जो कि एक काफी कम प्रमोटर होल्डिंग यहाँ कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी है दोस्तों 3.575, तो दोस्तों यहाँ देखने में ज्यादा लगती है डेट टू इक्विटी रेशो, पर फिर भी यहाँ एज अ बैंक कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बैंक का जो मेन काम होता है, बैंकिंग में और फाइनेंस में दोनों में ही जो मेनली काम होता है, वो इंटरेस्ट पर डेट को लेना और आगे इंटरेस्ट बढ़ाकर डेट को देना होता है, जिस वजह से डेट टू इक्विटी रेशो ज्यादा बनी रहती है, जो कि कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओवरऑल दोस्तों बात करें फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के साथ। अगर बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो उसका पीई रेशियो है दोस्तों 19.02, आईसीआईसी बैंक की पीई रेशियो है दोस्तों 16.68, और वहीं एक्सिस बैंक की पीई रेशियो है दोस्तों 14.77, और कोटक महिंद्रा बैंक की जो पीई रेशियो है दोस्तों वो है 20.57। अगर दोस्तों अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन करें, तो दोस्तों कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो लगभग सही ट्रेड हो रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल दोस्तों जो बुक वैल्यू थी कंपनी की वो थी 487.06, जो कि इस साल बढ़कर 562.86 हो गई है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रिवेन्यू की, जो कि दोस्तों पिछले क्वार्टर के अंदर 13,717 करोड़ की थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों रेवेन्यू बढ़कर 14,495 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू की, तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। तो देख लेते हैं क्या रेवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी यहाँ ग्रोथ आई है। तो यहाँ दोस्तों बिल्कुल उल्टा हो गया है कि रेवेन्यू दोस्तों बढ़ने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट में यहाँ डी ग्रोथ आई है, जो कि 4,461 करोड़ से गिरकर 4,265 करोड़ रह गया है। तो दोस्तों क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो कंपनी यहाँ रेवेन्यू बढ़ाने में तो कामयाब रही है, पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी का कम हो गया है। तो जो भी कंपनी ने सर्विसेज यहाँ पर दी हैं, उसके अंदर कंपनी ने कहीं ना कहीं अपना मार्जिन में कमी लाई है या उसमें मार्जिन नहीं ले पाई। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का अच्छा नहीं है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट की, क्या पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले एक साल के बाद इस क्वार्टर में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, या वहीं खड़ी दिखाई देती है, या पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो दोस्तों बात करें अगर रेवेन्यू की, तो पिछले साल दोस्तों इसी क्वार्टर में कंपनी ने जो रेवेन्यू पेश किया था, वो दोस्तों पेश किया था 11,011 करोड़ का, जो कि दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 14,495 करोड़ का हो गया है। तो रही बात दोस्तों रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू में कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी ग्रोथ दिखाई है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या नेट प्रॉफिट के अंदर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले इस साल ग्रोथ दिखाई है नहीं। अगर बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की, तो यहां कंपनी ने दोस्तों ग्रोथ दिखाई है, जो कि 3,995 करोड़ से बढ़कर 4,265 करोड़ नेट प्रॉफिट हो गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें अगर क्वार्टर थ्री रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर थ्री रिजल्ट ना तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और ना दोस्तों यहां पर नेगेटिव है। हम इसको एक एवरेज रिजल्ट यहां पर कह सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू कंपनी ने यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ाया है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली बढ़ाया है। वहीं बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट सिर्फ दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी यहां पर नहीं बढ़ा पाई है, जो कि एक सोचने वाली बात यहां है कि सेल्स या रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी कंपनी का प्रॉफिट यहां नहीं बढ़ पाया। तो दोस्तों अगर ओवरऑल इस क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है या तो एवरेज कह सकते हैं या फिर अबव एवरेज इसको कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर। वैसे तो दोस्तों बैंकिंग में और फाइनेंस की कंपनीज में मैक्सिमम जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव ही रहता है, पर फिर भी देख लेते हैं। तो यहां दोस्तों अगर बात करें कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी दोस्तों मार्च 2023 के बाद नेगेटिव चल रहा है, पर फिर भी दोस्तों एक बैंकिंग कंपनी है, इसलिए नेगेटिव कैश फ्लो का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि मेनली कंपनी का काम ही अपने कैश को देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट जनरेट करना होता है, जिस वजह से कैश जो है वो कंपनी का आउटसोर्स ही रहता है, आउटफ्लो ही रहता है और बुक्स में कंपनी की कैश फ्लो नेगेटिव दिखाई देता है, पर जो कि एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए इशू की बात नहीं है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों इस क्वार्टर में है 25.91%, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले 0.1% और ज्यादा कम हो गई है। पहले ही कंपनी की यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग काफी कम है, उसके बावजूद 0.1% और कम करना कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए चिंता की बात जरूर है। तो ओवरऑल बात करें अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल दोस्तों यहाँ एवरेज हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन कंपनी की समय से ट्रेड हो रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ी है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों क्वार्टर थ्री के नंबर्स की, तो क्वार्टर थ्री के नंबर्स दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ आई है। वहीं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। ओवरऑल हम इसको एक एवरेज या अबव एवरेज क्वार्टर के नंबर्स कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर
नेगेटिव है, पर फिर भी बैंकिंग या फाइनेंस कंपनीज के लिए नेगेटिव कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर कम है और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 0.1% और प्रमोटर होल्डिंग कम हो गई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए चिंता की बात है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का Q3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे भी आप कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।